आज शुरुआत कर रहे हैं अपन प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 9.2 में प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपना पहला प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है। अपन पहला देखते हैं 4,7p। सबसे पहले अपन ध्यान देना है गुणा कैसे करते हैं। जहाँ भी कोमा का चिन्ह लगा है वहाँ पे इंटू का चिन्ह लगा दो। चलो 4 × 7p। देखो यहाँ पर p तो है चर राशि, 4 और 7 अचर राशि है। तो अपना नियम होता है कि चर राशि को चर से गुणा करते हैं, अचर को अचर से गुणा करते हैं। यानी संख्या को तो संख्या से गुणा करते हैं और ये p, q, r, x, y, z इनको इनसे ही गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 × 7 तो 7 चौका 28 और 7 में यहाँ पे p, तो आप लगा दो यहाँ पे p। यह आपका इसका उत्तर आ गया। इनमें बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाते, इंटू का चिन्ह नहीं रखते, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता। इसका मतलब ही यही है कि ये इंटू में है। दूसरा देखो यहाँ लिखा है -4p, 7p, कोमा की जगह लगा देंगे अपन इंटू। अब देखिए आप, मैंने भी कहा था संख्या को संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 28 और p को p से गुणा करेंगे। देखो जब एक तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर p को p से गुणा करेंगे तो आप लिख दो यहाँ पर p × p। अब देखो इसको कैसे करते हैं, -28 और p को p से गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो यहाँ पर p की 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो घातें कैसे जुड़ेगी, यानी इसकी 1 घात इसकी भी 1 घात, तो हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा -28 और p की घात 2। समझ गए, ये अपना इसका उत्तर आ गया। तीसरा देखो अब इसको देखो, वही यहाँ पर तीसरा है। इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इंटू लगा देंगे कोमा की जगह, तो -4p × 7pq। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस से गुणा होगा तो माइनस ही आ जाएगा। ये तो माइनस तो ऐसे ही कैसे लगा दो। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 7, तो इसको तो लगा दो 4 × 7 और इंटू में यहाँ पर तो है p और यहाँ पर है pq। अब देखो माइनस तो एज इट इज 4 7 28 और यहाँ पर p एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 2 बार आ गया। तो आप तो सीधे से एक काम किया करो, p की 2 घात लगा दो। q एक ही बार है तो q एक बार आ गया, समझ गए। देखिए चौथा है 4p³ और एक है -3p। इनको गुणा करो तो कोमा की जगह लगा दो इंटू का चिन्ह, 4p³ इंटू और ये -3p है। इसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों लिखेंगे, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते। यहाँ पर पहले इंटू का चिन्ह है फिर माइनस का है, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अपन। डायरेक्ट इसको ऐसे बिना ब्रैकेट के नहीं लिख सकते। ऊपर तो यहाँ पर माइनस पहले था और माइनस के बाद में कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए अपन बिना ब्रैकेट के भी लिख दिए। लेकिन यहाँ तो हमारे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखो आगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस तो बाहर आ गया। अब क्या करोगे, 4 × 3, संख्या को संख्या से गुणा कर दो और ये हो जाएगा p की घात 3 और ये हो जाएगा p की घात 3 को बोलते हैं p³। ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा 4 तिया माइनस और ये 12, 4 तिया 12 और ये देखो p 3 बार तो यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे, तो p की घात कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा p की घात 4। आप इसको ऊपर वाले से भी समझ सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ किया था घातों को जोड़ा था, वैसे भी p की घात 3 और p की घात 1, तो घात ही जोड़ेगी p की घात 4 हो जाएगी। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 3 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, तो हो जाएगा p की घात 4। डायरेक्ट लिख दिया करो। 5वां
देखो यहाँ पे है 4p, 0 यानी 4p, और यहाँ अपन कोमा की जगह लगा देंगे इंटू और 0। यहाँ पे अपने को 4p को 0 से गुणा करना है। तो याद रखना विद्यार्थियों, कभी भी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 0 आएगा, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, कुछ भी हो। अगर यहाँ पे 0 आ गया और इसके बगल में कुछ भी अगर गुणा कर रहे हैं तो उसका मतलब सीधा सा 0 आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए दूसरा प्रश्न अपने पास में, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अपने को आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें पहला प्रश्न है p, q, फिर दूसरा है ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इसमें 5 प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं अपन पहले की p, q। देखिए आप, सबसे पहला है p, q। देखो इसमें सबसे पहले लंबाई तो है, जो पहले लिखा वो लंबाई है, तो ये तो हो गया p, और चौड़ाई क्या है q। किसकी? आयत की। देखिए आयत क्या होता है। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ये जो लंबी है इसको तो बोलते हैं इसकी लंबाई p, और इसको बोलते हैं इसकी चौड़ाई q। इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। कर अभी अपने को केवल लंबाई चौड़ाई से मतलब, ये p है तो ये भी p हो जाता है, और ये q है इसके सामने वाली भी q हो जाती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यह आपका आयत है। समझ गए बात को? अब आगे देखो आप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। विद्यार्थियों आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। बहुत सरल सूत्र है, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो बस। अब देखिए आप, यहाँ पर आपकी लंबाई क्या है p, तो लंबाई की जगह रख दो आप p, इंटू चौड़ाई क्या है q, तो चौड़ाई की जगह रख दो आप q। अब देखो p और q को कैसे गुणा करते हैं, तो यहाँ p है यहाँ q है, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग में क्या करते हैं, दोनों को साथ लिख देते हैं अपन pq। ये अपना इसका क्षेत्रफल हो गया। समझ गए? अब देखिए दूसरा है 10m, 5n। तो मैंने बताया था अभी कि पहले वाला जो है कोमा के पहले, वो तो इसकी लंबाई है, तो लंबाई हो गई 10m, और चौड़ाई क्या हो गया इसका 5n। अब वही अपने को निकालना इसका क्षेत्रफल है। तो देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई क्या है अपने पास में 10m, तो लंबाई की जगह लिख दो आप 10m, इंटू चौड़ाई कितनी है 5n। समझ में आ गया? मैंने कहा था संख्या को संख्या से गुणा करो, तो 10 इंटू 5, और यहाँ पे है इंटू m इंटू n। m को n से गुणा करेंगे और संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, तो संख्या को संख्या से गुणा करो, 10 पंजे 50, और m को n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा mn। अभी मैंने बताया था ना p को q से गुणा किया था, p q आया था, तो m इंटू 1 हो जाएगा mn, और इसको लिख दो इसके साथ में ही, तो mn। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए अब तीसरा है 20x², 5y²। यानी इसमें आयत की लंबाई क्या है हो जाएगी, पहले जो लिखा है 20x², और चौड़ाई क्या हो जाएगी 5y²। ठीक है, वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको प्रत्येक प्रश्न में क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। लंबाई अपने पास में है 20x², ये पहले वाली, और चौड़ाई क्या है इंटू 5y²। देखो मैंने कहा था संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, तो 20 इंटू 5, समझ गए, और यहाँ पे है x², यहाँ पे y², तो इंटू में x², इंटू में y²। 20 को 5 से गुणा करो, यह हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, है ना। और देखो इसको गुणा करने का एक और तरीका होता है, आपको 20 का पहाड़ा नहीं आता तो जहाँ भी जीरो आ जाए, जीरो की तो जीरो लगा दो एज इट इज,
और 5 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 100। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ गए। चौथा देखिए अब, चौथा है 4x, 3x स्क्वायर। x की 2 घात होती है उसको बोलते हैं अपन एक्स स्क्वायर। यह लंबाई है पहले वाला, तो हो जाएगा 4x, चौड़ाई क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब वही क्षेत्रफल, तो लंबाई अपने पास में है 4x और चौड़ाई क्या है 3x स्क्वायर, तो ये इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। मैंने कहा था संख्या को संख्या से गुणा करते हैं, 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिया 12, और x एक बार यहाँ पे है, x की 2 घात यहाँ पे है, तो 1 और 2 कितनी हो गई x की घात 3। समझ में आया। देखो इसमें लंबाई है अपने पास में 5वां है, इसकी लंबाई है 3 mn और चौड़ाई अपने पास में हो जाएगी 4 np। वही क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हो गया अपने पास में 3 mn, चौड़ाई हो गया 4 np। देखो मैंने कहा था संख्या को संख्या से गुणा करो, तो 3 इंटू 4 और यह हो जाएगा mn इंटू np, 3 चौक 12 m। देखो यहाँ पर m एक ही बार है, तो एक बार लिख दो m को, n एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, 2 बार हो गया, तो n की घात 2, और यहाँ p केवल एक ही बार है, तो p एक बार आ जाएगा, तो ये हो गया 12 mn स्क्वायर p। ओके। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के साथ।